ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को इस बेहद की पुरानी दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं। बाबा कहे, इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ये अभ्यास हमारा बनना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते जाना है। और वो तब होगा जब हमारी सच्ची प्रीत एक बाबा से होगी। और उस प्रीत में आकर जब बाबा को प्यार से याद करेंगे तो अंदर में उस नई दुनिया में जाने का नशा होगा। तब बाबा कहे, किसी को भी आप ज्ञान देंगे तो उन्हें कशिश होगी, आकर्षण होगा और सहज ही वो अनुभव करेगा। उसके लिए बाबा कहे, तुम्हें विदेही बनने का अभ्यास बहुत काल से करना होगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपने इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं। बाबा कहे, गाते हैं परंतु जानते नहीं है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। जितना याद करते जाएंगे, आत्मा पावन होती जाएंगी और वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। क्या मीठे डायरेक्शन है बाबा के? आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी है, तो बाबा कहे, देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तुम मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही है पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहां ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुनाता तो यहां ही हूं, बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सदगति दाता राम
एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है। बाबा कहे वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, दैवी गुण वाले मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। बाबा कहे तुमको तो अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। विदेही बनना है भावार्थ यही कि जैसे शास्त्रों में दिखाया कि जनक राजा को कहते हैं विदेही, अर्थात सर्व कर्म करते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए, अपने आप को जैसे कि ट्रस्टी समझ करके चलना, रहना, उसको कहा जाता है विदेही। कि ये देह भी मेरी नहीं है, उससे भी ममत्व नहीं, बस साक्षी होकर के जैसे हर कर्म करना, हर जिम्मेवारी निभाना। इसलिए विदेही और अशरीरी दोनों में अंतर है। अशरीरी यानी जब हम योग में बैठते हैं तो उस समय विदेही नहीं होते, उस समय अशरीरी हो जाते हैं, अर्थात देह का भान संपूर्ण भूल जाते हैं। देही विदेही, इसीलिए बाबा ने बच्चों को कहा देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों को कहते हैं। भावार्थ यही कि देही और विदेही, जो देही रहना जानते हैं वो विदेही भी बनना जानते हैं। अर्थात देह में रहते हुए उसके ममत्व से, लगाव से मुक्त, न्यारे और उपराम होकर के हर जिम्मेवारी को निभाना, हर जिम्मेवारी करना, साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना। इसलिए बाबा कहे जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें, उसको कहते विदेही, जिसका देह से वो लगाव, ममत्व, प्यार नहीं है। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं, यह तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहां तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी, परमधाम में तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी। बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहां समझाया जाता है, यहां मिलन संभव है, ऊपर में मिलन नहीं होता है। जब आत्मा बिंदी होकर के परमधाम चली जाएंगी तो वहां शिव बाबा के बाजू में बैठने के बाद भी ये महसूसता नहीं होगी कि हम परमात्मा के बाजू में बैठे हैं, तो वहां कैसे मिलेंगे। इसलिए बाबा कहे यहां मिलन संभव है। तो बिंदी से तो मिल ना सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहां समझाया जाता है कि आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, तो मिलन तभी संभव है जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हम बच्चों को समझाते हैं, हमसे मिलते हैं और हम भी बाबा से प्यार करते हैं, बाबा से मिलते हैं। बाकी तो देह त्याग करके ऊपर जाएंगे तो वहां मिलन नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहे
वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियां भी यही सुनते हो, मुरलियों में भी यही सुनते हो, मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही बात गीता में भी कही हुई है और बाबा सन्मुख मुरलियों में भी यही बात कहते कि मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वो है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। इस दुनिया में तो कहाँ सच्चा प्यार है, इसीलिए बाबा कहे एक दूसरे से विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स है उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। बाबा कहे जो सेवा के निमित्त है, हेड्स है, उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो, सत्युगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो यह तो समझ की बात है ना, सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है तो यह ऐसा बनाना चाहिए कि बीके ब्रह्मा कुमारी ज्ञान अमृत पिलाती है, वे विष विकार मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसे क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी, पहले से ही थोड़ी बता देंगे फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अगर पहले से सब कुछ बता दे तो बाबा कहे आर्टिफिशियल हो जाए, लोग समझ नहीं पाएंगे। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। देखो बाबा ने अपनी अवस्था को स्वयं, ब्रह्मा बाबा को भी ये था कि मम्मा अंत तक रहेगी, लेकिन जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद बाबा के मन के अंदर एक संकल्प भी नहीं चला और बाबा ने कहा ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा
सो ड्रामा अनुसार कहा। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार का, माना जरा भी 1% मात्र, आधा % भी बाबा को कहीं संशय का नाम निशान नहीं। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी स्वयं ड्रामा के ऊपर कितना अचल अडोल हो गए। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है। चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। ये सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। बुरे ख्यालात आते नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते। बाकी थोड़े रोज है, खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहां कहां अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहां तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किसमें बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असुल है मन मनाव। सारे ज्ञान का सार है मन मनाव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा कहे नशा चढ़ना चाहिए ना, वह हम भाइयों को सुनाते हैं। बाबा हम भाइयों को, आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुखधाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। बाबा कहे अभी समय के हिसाब से तुम्हें बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी पॉइंट,
ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। अवस्था मजबूत कैसे रहेंगी? तो एक तो बाबा से प्रीत, विदेही बनने का अभ्यास करना और ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। देने के लिए अगर भंडारा ही खाली हो तो क्या देंगे? जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। बाबा कहे बाकी रह गया देना, तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। तो पहली पॉइंट जो मातेश्वरी जी ने स्पष्ट की है, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो आप अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है? वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है? अब इस पर समझाया जाता है। अब इस पर मम्मा स्पष्टीकरण कर रही है, तो मम्मा कहे अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर में कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना है, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। मम्मा कहे सारा कोर्स कोई एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं आए अपना पार्ट बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है, वो वापस नहीं जाते। वो धर्म पिताओं की आत्मा, पवित्र आत्माएं उतरती है, अपना कार्य करती है, उसके बाद इस खेल में जैसे लिप्त हो जाती है, वापस नहीं जाती है।
परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं। तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर चले जाते हैं। तो इसी पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। ये पहली पॉइंट क्लियर किया मम्मा ने। दूसरी पॉइंट फिर बताई, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क है। आत्मा और परमात्मा रूप में तो एक जैसी है, परंतु गुण और ताकत में फर्क है। आत्मा और परमात्मा का अंतर, भेद, इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। बल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है। पाठ में आने के बाद भी खुद न्यारा रहता है। लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर, भेद। अच्छा, ओम शांति।